प्रो बुक है 640G1 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसको चार्जर हम प्लग इन किया हमने, तो इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन हमने पुश किया है तो ये टर्निंग ऑन हुआ लैपटॉप। लेकिन ये कैप्स लॉक की लाइट जो है ना इसकी ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 दफ़ा लाइट जो है ना कैप्स लॉक की ब्लिंक कर रही है और कंटिन्यूसली जो है ना वो ब्लिंक करती जा रही है। तो ये एरर है कैप्स लॉक की, जो 4 बार लाइट जो है ना ब्लिंक करती है और ये स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये 4 बार जो कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक करती है, इसका एरर क्या है, किस जगह पे आता है, तो ये निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, प्रो बुक है 640G1 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसको चार्जर हम प्लग इन किया हमने, तो इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन हमने पुश किया है तो ये टर्निंग ऑन हुआ लैपटॉप। लेकिन ये कैप्स लॉक की लाइट जो है ना इसकी ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 दफ़ा लाइट जो है ना कैप्स लॉक की ब्लिंक कर रही है और कंटिन्यूसली जो है ना वो ब्लिंक करती जा रही है। तो ये एरर है कैप्स लॉक की, जो 4 बार लाइट जो है ना ब्लिंक करती है और ये स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये 4 बार जो कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक करती है, इसका एरर क्या है, किस जगह पर आता है, तो ये निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, बैटरी उतार लेते हैं, ठीक है, ये इसका बैक कवर उतारा है। तो 4 बार लाइट इसकी ब्लिंक की है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना रैम वेरीफाई करेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये रैम उतारी है हमने। बाज़ाहिर तो रैम ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करेंगे इसको, रैम को चेंज करके। और ये स्लॉट वगैरह जो है इसकी सफाई कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है, सफाई करके तो रैम वेरीफाई रैम जो है ना, जो हमारे पास वेरीफाई रैम पड़ी हुई है वो लगाएंगे, लगा के चेक कर लेंगे। PC3L लगी है ये 4 GB में। चलें वेरीफाई रैम इसको लगा लेते हैं पहले। तो ये वेरीफाई रैम हमारे पास पड़ी है, ठीक है, इसकी अपनी वाली दोनों रैम ये हैं। ये स्लॉट साफ़ की है हमने, ठीक है। तो अभी इसको रैम लगाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये हार्ड उतार लेंगे इसकी ताकि नीचे ना गिर जाए। बिस्मिल्लाह, अब ये चार्जर इसको प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो ये टर्निंग ऑन हुआ है, कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी भी 4 दफ़ा ही कर रही है, ठीक है। जो मीन्स के इसका जो है ना अभी एरर वहीं पर है, रैम का प्रॉब्लम नहीं है, रैम इसकी भी ठीक होगी, ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये कंप्लीट इसको ओपन कर लेंगे। इसका ये डी कवर कंप्लीट जो है ना भाई निकाल लेंगे और फिर जो है ना आगे वेरीफाई करेंगे इसकी प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये स्क्रू ओपन हो गए हैं इसके, ठीक है। अब इसका ये कीबोर्ड जो है ना हम निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये स्ट्रिप वगैरह उतार लेंगे इसकी। अभी इसका ये पैनल जो है ना ये निकाल लेंगे बाहर, डी पैनल इसको बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये इसका डी कवर भी ओपन हो गया कंप्लीट। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने बाहर, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो आती है ज़्यादातर इसकी बायस की 4 बीट में। तो पहले तो इसकी बायस जो है ना हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका ये सीमो सेल उतारेंगे। सेल उतार के तो रैम जो है ना लगा के एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे। कई दफ़ा ये होता है कि सीमोस जो है ना वो फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी इसको पावर केबल लगा के चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी बायस करेंगे। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये इसको चार्जर प्लग इन किया हमने, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, उसी तरह लाइट ऑन है इसकी, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अभी जो है ना इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल के तो बायस कर लेंगे इसकी, ठीक है। ये कंप्लीट मदरबोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे।
बिस्मिल्लाह लीजिए, ये बोर्ड हमने निकाल लिया बाहर। बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो इसका ये जैक भी निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, डीसी पिन जो है ये बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये 22 उतारी है हमने। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर के अंदर लगाई है। अभी इसको प्रोग्राम कर लेंगे ज़रा। प्रोबो के AMD 640G1। ठीक है, 8 MB की बाइस है। तो ये प्रोग्राम करते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो फिर ये प्रोग्रामर से उतार के तो ये बाइस के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो है ना बाइस की IC लगाएंगे। फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादातर बाइस का ही आता है। तो बाइस लगा के इसको वेरीफाई कर लेते हैं आप। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये प्रोग्राम करके ना तो बाइस की जो IC है वो हमने बोर्ड के ऊपर लगा दी है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा थोड़ी सी फिटिंग करेंगे लैपटॉप में, और इसको ऑन करके ठीक है, और रैम वगैरह लगा के मुकम्मल जो है ना थोड़ा सा इसको चला के तो डिस्प्ले वगैरह चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले आया इसका या नहीं आया, या क्या प्रॉब्लम है। कंप्लीट चेक करते हैं इसको फिटिंग करके। जी बिस्मिल्लाह, ये बाइस लगाई है इसकी, तो हमने फिटिंग की है इसको, लेकिन फिर भी जो है ना वो कैप्सला की लाइट जो है ना वो 4 दफ़ा ही ब्लिंक हो रही है। तो बाइस फाइनल हो गई है हमारी। अब ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना ये ग्राफिक की आ रही है। तो ग्राफिक को जो है ना ये हम करेंगे थोड़ा सा जो है ना हीट लगा के इसको थोड़ी सी जो है ना वो रीसोल्डिंग इसको कहते हैं कि रीसोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना फिर चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये इसको हिट लगाई है। ठीक है, AMD चिप को, ग्राफिक चिप को। ठीक है, साथ में बायस की है हमने। तो अभी इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं। ये चार्जर प्लग इन किया हमने। बिस्मिल्लाह, ये टर्निंग ऑन की है इसको। तो ये डिस्प्ले इसका शो हो गया है। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल ओके, डिस्प्ले इसका शो हो रहा है। तो अभी इसको कंप्लीट पैक करके ठीक है तो चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये कंप्लीट पैक हो गया है। ठीक है, तो इसके विंडो वगैरह भी रन हो रही है। तो बिल्कुल ओके है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।